महाप्रभु जी से भी वे बार बार शांत होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वे दोनों भाई बड़े डरे हुए चुपचाप खड़े हैं, एकदम कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप खड़े हैं दैन्य भाव से। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था कि अब क्या करना चाहिए। इतने में ही उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि आकाश में से सुदर्शन चक्र उनके संहार के निमित्त उतर रहा है, ऐसा दिखने लगा। सुदर्शन चक्र के दर्शन से बहुत ही अधिक भयभीत हुए और डर के कारण थरथर कांपने लगे। नित्यानंद जी इनकी मनोगत अवस्था को समझकर चक्र से आकाश में ही रुक जाने की प्रार्थना करी। नित्यानंद जी ने कहा, हे चक्र आप वहीं पर रुकिए। रुक गया चक्र। दीन भाव से महाप्रभु जी के चरणों में आए और पुनः प्रार्थना करी श्री महाप्रभु जी के चरणों में, हे प्रभु, यदि आप इस युग में पापियों को दंड देंगे तो फिर पापियों का उद्धार कहां होगा, आप बताइए। अगर आप ही दंड देंगे और जिनके उद्धार के लिए आप आए हैं फिर उनका उद्धार कैसे होगा। यह तो संहार ही हुआ, उद्धार कहां हुआ। हरिदास जी को आपने आश्वासन दिया था कि हम पतितों का संहार न करके उद्धार करेंगे। सामने खड़े हुए इन दोनों पतित पातकियों का उद्धार करके आप अपने पतित पावन नाम को सार्थक क्यों नहीं करते हैं। फिर दंड ही देना है, अब कैसे भी शांत किया जाए। श्री महाप्रभु जी को तो उपाय सूझा। श्री नित्यानंद महाप्रभु बोले, अगर आपको दंड ही देना है तो मधाई को ही दीजिए केवल, क्योंकि जगाई ने तो मुझे बचाया है। आप मधाई को दीजिए केवल दंड। जगाई तो आपका कोई अपराध किया ही नहीं उसने, ना मेरा कोई अपराध किया है। इसने तो उल्टे मधाई को प्रहार करने से निवारण किया है, अर्थात मुझे बचाया है। दूसरी बार प्रहार करने से जगाई ने ही मधाई को रोका है। प्रभु, जगाई तो मेरी रक्षा करने वाला है, वह तो सर्वथा निर्दोष है। जगाई ने श्रीपाद की रक्षा करी, उन्हें मधाई के द्वितीय प्रहार से बचाया। इतनी बात जैसे ही सुनी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। प्रसन्न हो गए श्री महाप्रभु जी और जाकर के जोर से कस करके जाकर के जगाई को हृदय से लगा लिया श्री महाप्रभु जी। प्रेमावतार श्री महाप्रभु जी प्रेम स्वरूप हैं। हृदय का आलिंगन प्रदान किया, अर्थात प्रेम प्रदान कर दिया। संपूर्ण शरीर पुलकित हो उठा। प्रेम के कारण जगाई को प्रभु ने गले से लगा लिया और गदगद गंध से कहने लगे कि तुमने मेरे नित्यानंद को बचाया, तुमने मेरे नित्यानंद की रक्षा करी, तुम मेरे नित्यानंद के रक्षक हो, तुमसे बढ़कर मेरा प्यारा कोई और नहीं हो सकता। महाप्रभु जी बोले, आओ आओ, मेरे गले लगकर मेरे अनुतप्त हृदय को शीतलता प्रदान करो। महाप्रभु का प्रेमालिंगन पाते ही जगाई जो था तो मूर्छित हो गया, क्योंकि प्रेम स्वरूप श्री महाप्रभु जी जैसे ही आलिंगन प्राप्त किया तुरंत मूर्छित हो गया। अचेत होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगा। आज उस भाग्यवान का जन्म सफल हो गया, उसके सभी पाप क्षय हो गए। उसके हृदय में पाप पुंजों का समूह जमे हुए हिम के समान प्रेम रूपी अग्नि की आंच पाने से पिघल पिघल कर आंखों के द्वार से बहने लगा। जैसे हिम, जैसे बर्फ अग्नि का ताप प्राप्त करके पिघलती है, ऐसी जगाई का जो पाप समूह था वे हिम श्री महाप्रभु जी के प्रेमालिंगन से एकदम तप्त होकर के वो पिघलने लगा। कैसे? आंखों के रास्ते से अश्रु प्रवाह होने लगा। प्रभु के चरणों में पड़ा हुआ जगाई जोरों के साथ फूट फूट कर रो रहा है। अनंत जन्मों से प्यास जो थी उसकी पूर्ति हुई। मुझ जैसे अधम को श्री महाप्रभु जी ने स्वीकार किया। मेरी अधमता की ओर न देख करके बार बार इस कृपा का याद कर करके बार बार रो रहा, चीख चीख कर रो रहा है जगाई। जब अपने भाई को मधाई ने देखा कि ऐसी स्थिति, कि ये इतनी विकट परिस्थिति और रो रहा है, चीख चीख कर रो रहा है, अधीर होकर रो रहा है, पश्चाताप की ज्वाला जल गई मधाई के हृदय में। और बस पश्चाताप ही प्रायश्चित है। जिस साधक के जीवन में पश्चाताप समाप्त हो गया वे अपनी क्रियाओं का कभी प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। पश्चाताप ही प्रायश्चित है। पश्चाताप की ज्वाला दग्ध हो गई मधाई के हृदय में। उसे भी अपने कुकृत्य पर लज्जा आने लगी
अब वे अधिक काल तक स्थिर न रह सका और आंखों में आंसू भरे आए। आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से श्री महाप्रभु जी के समक्ष गया और महाप्रभु जी के समक्ष जाकर के मधाई बोला कि महाप्रभु जी, मैं जानता हूं मेरा भाई है, जैसा मैं हूं वैसा ही ये है। मैं जैसे पापाचरण युक्त हूं ऐसे ये भी है। आपने उसके ऊपर कृपा कर दी, मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे क्या? मुझ जैसे अधम को स्वीकार, क्या मैं इससे भी बड़ा पापी नीच हूं क्या? मुझे स्वीकार नहीं करेंगे क्या? मुझ पर कृपा नहीं करेंगे क्या? प्रभु, हम दोनों ही भाइयों ने मिलकर समान रूप से पाप किए हैं। हम दोनों ही लोक निंदित पात की हैं। आपने एक भाई को ही अपने चरणों की शरण प्रदान करी, नाथ हम दोनों को ही अपनाइए, हम दोनों की रक्षा करिए। ये कहते कहते मधाई भी महाप्रभु जी के चरणों में लौटने लगा। अश्रुओं के वेग से वहां की सब धूली कीचड़ बन गई। इतने आंसू गिरे कि जितनी धूली थी नीचे की वे सब कीचड़ बन गई, जल से सिक्त हो गई, अश्रुओं से सिक्त हो गई। वह कीचड़ दोनों भाइयों के अंगों में लिपटी हुई थी। संपूर्ण शरीर धूल और कीच में सना हुआ था। नदिया के बिना तिलक के राजाओं को इस प्रकार धूली में लौटते देखकर, बिना तिलक के राजा अर्थात राजा थे नहीं है, लेकिन राजा जैसे ही थे, प्रामाणिक राजा नहीं थे, कोतवाल थे, लेकिन राजाओं की तरह था, लेकिन वे आज धूली में लौट रहे हैं। ये देख करके जितने भी नर नारी थे वे सब अवाक रह गए कि जिनके भय से पूरी नदियां कांपता था, आज धूली में लौट रहे हैं। ऐसी विचित्र इनकी स्थिति है कि अश्रु प्रवाह हो रहा है, बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं, धूली में लौट रहे हैं। सभी लोग उन पापियों के पापों को भुलाकर उनके ऊपर दया के भाव प्रदर्शित करने लगे। आहा, नम्रता में कितना भारी आकर्षण होता है। मधाई के ऊपर प्रभु का रोष अभी भी नहीं जा रहा है। जगाई के ऊपर तो चला गया, इसने मेरे नित्यानंद की रक्षा करी, लेकिन मधाई के ऊपर रोष नहीं करा। गंभीर स्वर में कहा श्री महाप्रभु जी ने, मधाई मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं अपने अपराध करने वाले के प्रति तो कभी क्रोध नहीं करता। मेरे प्रति कोई अपराध कर दे तो मैं उस पर कभी क्रोध नहीं करता, किंतु तुमने श्रीपाद नित्यानंद जी का अपराध किया है। यदि तुम्हें वे क्षमा कर दें तब तो तुम मेरे प्रिय हो सकते हो, जब तक वे तुम्हें क्षमा नहीं करते तब तक तुम मेरे सामने दोषी ही हो। जाओ नित्यानंद जी की शरण। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लें उतना अच्छा है, वरना परिणाम जो होगा वह दुष्परिणाम होगा, सत्परिणाम नहीं हो सकता। प्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर मधाई अस्त व्यस्त भाव से प्रभु के चरणों को छोड़कर नित्यानंद जी के चरणों